दर्शक मित्रों, मैं स्टोनीता पांडे अपनी यूट्यूब के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। हम लोग आज जो विषय लेकर के आए हैं वो है गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि गुरुदेव बृहस्पति अभी अपनी नीच राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। इनका गोचर 30 मार्च 2020 को मकर राशि में हुआ और 30 जून 2020 तक रहने वाला है। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु राशि में वापस जाने वाले हैं 30 जून 2020 को। तो 30 जून 2020 को गुरुदेव बृहस्पति जो अपनी स्वराशि धनु राशि में जाएंगे और यहाँ पर ये 30 नवंबर 2020 तक रहेंगे, गोचर करेंगे। इसके बाद वापस ये अपनी राशि परिवर्तित करके मकर राशि में चले जाएंगे। तो गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर आप सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, उसी के ऊपर आज मैं अपना ये एपिसोड लेकर के आई हूँ। गुरुदेव बृहस्पति जो कि धनु और मीन राशि के कारक होते हैं, कर्क इनकी उच्च राशि होती है, मकर इनकी नीच राशि होती है। ये 4 अंश तक कर्क में उच्च के और 4 अंश तक मकर में नीच के होते हैं। अभी सिर्फ 4 महीने के लिए मकर में आए थे, समझिए घूमने फिरने आए थे। इसके बाद वापस 30 नवंबर को ये मकर राशि में स्वराशि शनि के साथ गोचर करेंगे। तो गुरु का यह परिवर्तन काफी मायनों में अच्छा देखा जा रहा है, क्योंकि स्वराशि गुरु हो रहे हैं। हालांकि अभी गुरुदेव बृहस्पति बकरी अवस्था में है 13 सितंबर 2020 तक। और देखने वाली बात यह है कि धनु राशि में ही अभी हो रहा, मतलब चल रहा है, हो रहा है नहीं, चल रहा है केतु देव का गोचर। तो केतु देव अभी धनु राशि में बने हुए हैं 22 सितंबर 2020 तक और 13 सितंबर तक गुरुदेव बृहस्पति बकरी रहेंगे। राहु केतु हमेशा बकरी ही रहते हैं, इसलिए कुछ हद तक कुछ चीजों में ये नेगेटिव प्रभाव भी जरूर देने वाले हैं। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति का स्वराशि धनु राशि में सबसे अच्छा जो फल देखा जाएगा वो 22 सितंबर 2020 से लेकर के 30 नवंबर 2020 के बीच में 12 महीने तक, 10 महीने तक जो भी बुरा फल इन्होंने दिया उसका बेस्टेस्ट रिजल्ट, सबसे अच्छा से अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जब भी राहु केतु से इनकी युति, केतु से इनकी युति और राहु से इनकी दृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये अकेले अपने राशि में, स्वराशि में अच्छा सा अच्छा फल देते हुए नजर आएंगे। धनु राशि एक अग्नि प्रधान राशि है और यहाँ पर बैठ करके गुरुदेव बृहस्पति केतु के साथ युति में, और गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो अपनी 7वीं दृष्टि से राहु और उनके साथ बैठे हुए हैं भी सूर्य देव और बुध देव के साथ भी युति में रहेंगे। तो आप सबके लिए यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आने वाला है, आप सभी की राशियों में क्या प्रभाव डालने वाला है, यही सब आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं दर्शक मित्रों की कोरोना नाम के डिसीज से अभी पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ही बहुत अधिक परेशान हो रहा है। हर तरह से लोगों के अंदर बहुत तकलीफ, बहुत भय का वातावरण बना हुआ है। ये समझिए कि जो कुछ हम लोगों ने सोचा भी नहीं था वो इस साल 2020 में हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि ये साल 2020 जो है ये राहु का वर्ष है और राहु अपनी उच्च राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि एक वायु तत्व की राशि है। केतु देव धनु राशि में एक अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु केतु के प्रभाव से भरा हुआ ये 2020 इतनी बड़ी महामारी को लेकर के आया। इतनी बड़ी महामारी में पूरा विश्व जो परेशान रहा है, त्राई कर रहा है, तो हम लोग गुरुदेव बृहस्पति से ये आशा लगाए बैठे थे कि कोई ना कोई दवा, किसी तरह का ऐसा औषधि, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जितना चंद्रमा औषधियों के कारक होते हैं उतना ही ये औषधियों के कारक होते हैं। तो जरूर औषधि प्राप्ति में जिस तरह से सफलता मिली है थोड़ी बहुत, उसी तरह से आगे भी आपको सफलता दिखाई देगी और काफी हद तक नेगेटिव प्रभावों से हम लोग दूर होते चले जाएंगे। दर्शक मित्रों, राशियों की बात करें तो पहली राशि जो है वो मेष राशि है। मेष राशि से गुरुदेव बृहस्पति जो है द्वादशेश होकर के और भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। भाग्य उदय होगा, काफी समय से रुका हुआ कोई कार्य आपका बनने लगेगा, धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, कर्म क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। काफी व्यक्तियों में आप एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति माने जाएंगे। हर तरह से आपके लिए यह गोचर शुभ प्रभावशाली रहने वाला है,
मेष राशि वालों, यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो आपके लग्न भाव पर होगी तो व्यक्तित्व में निखार होगा, लोग आपसे सलाह लेंगे, हर तरह से पॉजिटिविटी आपके जीवन में आने वाली है। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति जो कि 3रे भाव पर दृष्टि करेंगे तो काफी समय से अगर भाई बहनों के बीच कोई विवाद चल रहा था तो उसका निपटारा होने वाला है, पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, कंधे गले की कोई तकलीफ थी तो वो दूर होने वाली है। हर तरह से यहाँ भी आपको गुरु की दृष्टि का शुभ फल मिलने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जिसको भाग्य दृष्टि बोलते हैं 5म भाव पर पड़ रही है। 9 पंचम बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। शिक्षा में आपका मन लगेगा, काफी समय से रुका हुआ कोई रिजल्ट आ सकता है जिससे आप अपने जीवन में शिक्षा के प्रति जागरूक होकर के और आगे बढ़ने की कोशिश करें। संतान उत्पत्ति की कोशिश कर रहे थे तो इस समय एक उत्तम संतान उत्पत्ति का योग आपके जीवन में बन रहा है। शिक्षा में सफलता, एकाएक धन लाभ, पूर्व जन्म में किए हुए शुभ कर्मों का लाभ भी यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मेष राशि वालों, आपको चाहिए कि आप केसर मलयागिर चंदन में केसर घिस करके अपने माथे पर रोज तिलक करें तो गुरुदेव बृहस्पति का ये शुभ परिणाम आपको मिलता ही रहेगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृषभ। वृषभ राशि से एकादशेश होकर के गुरुदेव बृहस्पति 8म भाव में जा रहे हैं। वृषभ राशि वालों, आपके लिए परिणाम थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। नकारात्मक हो सकता है इससे मेरा मतलब है स्वास्थ्य को लेकर के आपको बेहद सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये युति जो हो रही है ये केतु के साथ हो रही है 8म भाव में। 8म भाव जो कि गुण रहस्यों का है और मृत्यु का है। मृत्यु भाव में गुरु का गोचर आपके लिए कुछ न कुछ नेगेटिव जरूर देगा, हेल्थ में कुछ न कुछ नेगेटिव जरूर देगा। गुरुदेव बृहस्पति पेट तंत्र के कारक हैं, किडनी के कारक हैं, लीवर के कारक हैं, इसलिए कोई ऐसी समस्या जो आपको इंडाइजेशन से जुड़ी हो, पेट, किडनी, लीवर से जुड़ी हो, इस समय हो सकती है। आपको इसमें अधिक कष्ट भी हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए कि गुरुदेव बृहस्पति की वजह से कहीं आपको किसी तरह का पेट का या और कोई समस्या हेल्थ की ना आए। गुण रहस्यों का भाव है तो धर्म में मन लगेगा, धार्मिक रहस्यों को जानने का मन लगेगा, धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, गुण रहस्यों की तरफ जाएंगे, रहस्यों को खोजने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, हर तरह से धर्म की ओर आप अग्रसर होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बैठे हुए गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि रहेगी वो व्यय भाव पर रहेगी, इसलिए मृत्यु तो बिल्कुल नहीं देते गुरुदेव बृहस्पति 8म भाव में बैठ करके। जो भी ये बोलते हैं कि गुरुदेव 8म में होते हैं तो मृत्यु देते हैं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से 5वीं दृष्टि व्यय भाव पर होती है तो ये व्यय नहीं होने देते इस शरीर का, बल्कि कुछ न कुछ शारीरिक तकलीफ देते हैं। तो बेअधिक आपके जीवन में तो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी धर्म में हो, धार्मिक कार्य में हो, किसी अच्छे कार्य में हो, या किसी तरह की धार्मिक यात्रा में हो। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि परिवार भाव पर पड़ रही है तो हर तरह से परिवार का सहयोग बनेगा, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, आपके रुके हुए कार्य जो थे वो बनने लगेंगे, पैतृक संपत्ति में लाभ होगा, पैतृक संपत्ति के विवाद का हल होगा, हर तरह से आपको लाभ के अनेक अवसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो रहेगी वो सुख भाव पर रहेगी तो सुख के साधनों में वृद्धि होगी। काफी समय से अगर आप कोई जमीन मकान लेना चाह रहे थे, वाहन लेना चाह रहे थे तो ये वो समय है कि जब आप जमीन मकान या वाहन, भूमि भवन, वाहन, कुछ भी किसी भी तरह से लग्जरियस लाइफ की ओर बढ़ने के लिए आप अग्रसर रहेंगे, हर तरह से आपको सुख मिलेगा। आपको चाहिए वृषभ राशि वालों के आप हर गुरुवार अगर 21 गुरुवार तक चने की दाल और हल्दी का दान करते हैं, हल्दी का तिलक करते हैं तो आपके लिए गुरु का यह परिणाम बेहतर रहेगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि से गुरुदेव बृहस्पति 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं दशमेश होकर के। तो 10वें भाव के कर्म भाव के कारक होकर के गुरुदेव बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। ये आपके लिए एक सफलतादायक, शुभदायक योग होगा। जो कुछ दिनों से परेशानियां आपकी चली आ रही थी वो समाप्त हो जाएंगी गुरु के गोचर के साथ ही। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अनेक मौका मिलेगा, क्योंकि आप
आपको दो पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। यहाँ पर एक भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बन रहा है जो आपके राशि स्वामी बनाए हुए हैं लग्न में बैठ करके बुध देव, और एक हंस नाम का पंच महापुरुष योग जो गुरुदेव बृहस्पति 7वें भाव में आकर के बना रहे हैं। आपके लिए भी बेस्टेस्ट रिजल्ट जो होंगे वो 22 सितंबर 2020 के बाद ही होंगे। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अनेक मौका मिलेगा। पार्टनर के साथ अगर कोई तकलीफ थी, कोई झगड़ा था तो वो सुलझने वाला है। आपको नई व्यापार की राहें मिलने वाली हैं, नए व्यापार की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अगर काफी समय से 10-20 साल से कुछ चीज सोच रहे थे, आपकी एज हो गई है और 10-20 साल से आप सोच रहे थे कि हम क्या व्यापार करें, तो वो क्लिक आपको मिलने वाली है कि जिससे आप व्यापार में अपने आप को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। पत्नी के स्वास्थ्य को यहाँ पर जरूर थोड़ा सा बिगाड़ेंगे, पति के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में कुछ न कुछ इंडाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम, चर्बी बढ़ना, क्योंकि खान पान पर अगर ध्यान नहीं रहता तो गुरु कुछ नेगेटिव भी देते हैं। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी, तो आपको बड़े भाई का सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लाभ के अनेक अवसर आपके जीवन में आएंगे। एकाएक धन लाभ होने की भी संभावना आपके लिए बन रही है मिथुन राशि वालों। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो आपके लग्न पर रहेगी, तो सूर्य और राहु बुध का जो भी नकारात्मक प्रभाव, खासकर सूर्य और राहु का अगर कोई नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा था सूर्य और राहु के ग्रहण होने की वजह से, तो उसमें काफी हद तक कमी आएगी। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर के चलते हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत अधिक शुभतावान हो जाएगा। व्यक्तित्व में निखार आएगा, नई ऊर्जा आएगी, कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत आपके अंदर आ सकती है। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो आपके 3य भाव पर पड़ेगी, तो हर तरह से आपके लिए अनुकूल होने वाली है ये दृष्टि। पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी यात्राओं से लाभ होगा। जो काफी समय से भाई बहनों से मतभेद चल रहा था उसमें भी कमी आएगी, और आप अपने व्यक्तित्व को समझ करके एक नई दिशा, एक नई राह पर चलने वाले होंगे। आपको भी चाहिए मिथुन राशि वालों के मलयागिरी चंदन आप पत्थर पर घिस करके केसर के साथ अगर अपने माथे पर तिलक करते हैं और हल्दी का दान करते हैं या हल्दी डालकर सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, तो आपके लिए यह गोचर परम शुभ बन जाएगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कर्क। कर्क राशि से गुरुदेव बृहस्पति आपके 6वें भाव में जा रहे हैं। कर्क राशि वालों, आपके लिए यह गोचर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। ये समझ लीजिए कि आपको कुछ न कुछ यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव जरूर देंगे। हालांकि आपके भाग्येश हैं, लेकिन भाग्येश जब रोग भाव में जाएगा तो ये समझिए भाग्य को ही रोग लग जाना है। रोग में बढ़ोतरी हो सकती है, ऋण में बढ़ोतरी हो सकती है, कहीं ना कहीं धन का अभाव हो सकता है, शत्रु आपके जीवन में प्रबल हो सकते हैं। हालांकि जब तक केतु हैं तब तक शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। आपको भी पेट, किडनी, लीवर संबंधी समस्या हो सकती है। ध्यान नहीं देते, योग और कसरत नहीं करते तो बेवजह चर्बी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन वगैरह तक भी हो सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान रखें कर्क राशि वालों। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो है वो कर्म भाव पर है, तो काफी समय से अगर नौकरी की तलाश कर रहे थे, आप नई नौकरी चाह रहे थे, सरकारी या प्राइवेट शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, तो आपके लिए परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी। नए कार्य क्षेत्र में प्रवेश होगा, बॉस आपसे खुश होंगे, आपको एक नई नौकरी भी अवश्य मिल जाएगी। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो व्यय भाव पर रहेगी, तो आप भी व्यय अधिक से थोड़ा परेशान रह सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान देते हैं तो यही गुरुदेव भाग्येश भी हैं। तो भाग्य जो आपका जाकर के रोग भाव में बैठा है, तो भाग्य भाव ही धर्म भाव है। तो आपके खर्चे जो होने वाले हैं वो धार्मिक प्रवृत्तियों में होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं, ईश्वर देव के निमित्त होने वाले हैं। इसलिए अपने आप को संभालेंगे तो आप बेवजह के खर्चों से बचे रहेंगे। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, आप अगर चाहते हैं तो आप एक सफल विदेश यात्रा अवश्य कर सकते हैं। आंखों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पर राहु और सूर्य आपके 12वें भाव में भी बने हुए हैं। गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो आपके कुटुंब भाव, परिवार भाव, लाभ भाव पर पड़ रही है, तो लाभ के अनेक अवसर आपको मिलेंगे। परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। कहीं से कोई काम रुका हुआ था तो परिवार के सहयोग से पूरा हो जाएगा। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे आपके परिवार वाले। कर्क राशि वाले हेल्थ का ध्यान रखिए, बाकी आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए कि आप एक रोटी में थोड़ा सा गुड़ और भीगी हुई चने की दाल रोज अगर गाय माता को खिलाते हैं तो गुरु का यह परिणाम आपके लिए बेहतर हो जाएगा।
हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है सिंह। सिंह राशि से गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। तो सिंह राशि वालों, पंचम भाव में गुरु का गोचर केतु के साथ आपके लिए भी काफी शुभता को लेकर के आने वाला है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के कारक हैं, इसलिए आपके संतान में, क्योंकि ये शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, तो आपके संतान को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू दे सकते हैं। संतान के ऊपर पूरा ध्यान रखिए, किसी तरह से संतान को इंडाइजेशन ना हो, कोई तकलीफ ना हो, शारीरिक मानसिक तकलीफ ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। पंचम भाव में एकाएक पुण्यों का उदय होता है, हमारे पूर्व जन्म में किए हुए कार्यों का है। तो आपको यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति आपके भाग्य उदय को करवाएंगे, क्योंकि नौ पंचम कर रहे हैं आपसे, पंचम भाव में बैठ करके नौवीं दृष्टि से नौ पंचम कर रहे हैं। तो संतान का भाग्य उदय होगा, आपका भाग्य उदय होगा, एकाएक धन लाभ के अनेक अवसर मिलेंगे, शिक्षा में आपको सफलता मिलने वाली है, आप 100 व्यक्तियों में एक व्यक्ति होंगे, आपके ज्ञान की सराहना होगी। सिंह राशि वालों, यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि रहने वाली है वो रहने वाली है आपके भाग्य भाव पर। तो भाग्य का साथ मिलेगा, धार्मिक यात्राओं का मौका मिलेगा, धर्म से जुड़ने का मौका मिलेगा, कोई बहुत बड़ी चीज आपके हाथ इस समय कुछ बहुत पॉजिटिव आपके साथ होने वाला है, भाग्य की वजह से, भाग्य के साथ की वजह से। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो एकादश भाव पर रहेगी। तो एकाएक धन लाभ, बड़े भाई से लाभ, मित्रों से लाभ, शेयर सट्टा मार्केट से लाभ, अगर आप कहीं कोई लॉटरी लिए हुए थे काफी समय से तो उससे भी आपको एकाएक धन लाभ हो सकता है। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि रहेगी वो रहेगी आपके लग्न पर। तो व्यक्तित्व में निखार आएगा, कुछ भी कर गुजरने की चाह होगी आपके अंदर, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ करके और कोई बड़ा मुकाम भी आप हासिल कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, आपको अपना और अपने बच्चे का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। सिंह राशि वालों, लग्न पर दृष्टि जो पड़ रही है, अगर आप उसका शुभ रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आपको खुद में मंथन करना होगा, खुद के बारे में सोचना होगा। सिर्फ आप ही गुरु हैं ऐसा नहीं है, आपके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करके अगर आप सही दिशा में बढ़ते हैं तो आपके लिए ये परिणाम शुभ हो जाएंगे। सिंह राशि वालों, आपको चाहिए कि आप हल्दी डाल करके सूर्य देव को जल दें और रोज एक टुकड़ा गुड़ का चींटियों को डाल दें, तो आपके लिए गुरु का यह परिणाम शुभ हो जाएगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है कन्या। कन्या राशि के 4th भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। कन्या राशि वालों, काफी समय से अगर आप किसी परेशानी में थे तो वो परेशानी अभी आपकी छूमंतर होने वाली है। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति आपको जबरदस्त, बहुत ही अच्छा, बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। इस समय गुरुदेव बृहस्पति आपको हंस नाम का पंच महापुरुष योग लगा करके बैठेंगे 30 जून 2020 से 30 नवंबर 2020 तक। आपकी जन्म कुंडली में 2 गोचर से ग्रहों का पंच महापुरुष योग बन रहा है। एक आपके राशि स्वामी बुद्ध का बन रहा है भद्र नाम का पंच महापुरुष योग, और एक गुरुदेव बृहस्पति से हंस नाम का पंच महापुरुष योग। इसलिए माता के स्वास्थ्य में अगर काफी समय से तकलीफ चल रही थी तो वो तकलीफ अभी दूर होने वाली है। भूमि, भवन, मकान, वाहन में आपको सफलता मिलेगी। अगर मकान लेना चाहते हैं तो आप बहुत ही अच्छा मकान इस समय प्राप्त कर पाएंगे। कोई जमीन वगैरह बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छी कीमत में उस जमीन को आप बेच सकते हैं। लग्जरियस लाइफ जीने की ओर आप प्रेरित होंगे। आपके घर में अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आएंगे जिससे आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो। आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो, उस पर आपका खर्च भी हो सकता है। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति जो अपनी 5वीं दृष्टि से आपके मृत्यु भाव को देखेंगे तो आपका जीवन यहाँ पर बढ़ने वाला है। जीवन रेखा आपकी लंबी होने वाली है। गुण रहस्यों की तरफ आपका भी मन कहीं ना कहीं दौड़ने वाला है। चिरंजीवी बनाएंगे गुरुदेव बृहस्पति अपनी दृष्टि से। आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं का भी मौका मिल सकता है। एकाएक धन लाभ, एकाएक किसी की वसीयत के जरिए भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि वालों, यहाँ पर बैठी गुरु की 7वीं दृष्टि जो आपके कर्म क्षेत्र में है पड़ रही है, 10वें भाव में पड़ रही है। तो पिता के सहयोग से आपको, अपने बॉस के सहयोग से आपको एक, ये समझिए कि नौकरी में प्रमोशन का भी योग है और एक नई नौकरी का भी योग है। हर तरह से आप कार्य क्षेत्र में प्रसिद्ध होंगे, नई नौकरी पाने में प्रसिद्ध होंगे, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। हर तरह से आपके लिए ये 7वीं दृष्टि सफलता लाने वाली है।
हालांकि पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा बिगाड़ सकती है, इस पर आपको पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति पर की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके व्यय भाव पर रहेगी। जैसा मैंने कहा कि अगर धार्मिक कार्यों पर खर्चा करते हैं, अपने लग्जरियस लाइफ के लिए कुछ चीजें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ चीज खर्च करते हैं, तो आपके लिए गुरु का यह गोचर शुभता ही शुभता लाने वाला होगा। आपको चाहिए कन्या राशि वालों कि आप रोज शिव मंदिर में जाकर के पीले फूल चढ़ाएं और गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें, तो गुरु का यह गोचर आपके लिए और भी शुभकारी हो जाएगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है तुला। तुला राशि से तृतीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। तृतीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति या शुक्रदेव का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि तृतीय भाव में केतु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। तो जब तक गुरुदेव बृहस्पति बकरी है तब तक यहाँ पर आपको परिणाम शुभ देने वाले होंगे। तो आपके लिए यहाँ पर तुला राशि वालों थोड़ा सा समझने की, संभलने की जरूरत है, क्योंकि अगर तृतीय भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं तो अनायास ही हमारे दुश्मनों की संख्या बढ़ जाती है। हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई हमें पत्थर मारकर गिरा दे रहा है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, उनके लिए तो एंटरटेनमेंट है, लेकिन हमारे जीवन में तकलीफें शुरू हो जाएंगी। इसलिए आपको इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर छठेश होकर के आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं, तो काफी समय से अगर आप किसी जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे तो आपको जॉब मिलने में सफलता मिलने वाली है। नई नई नौकरी के योग बन रहे हैं। भाई बहनों से रिश्ते भी सुधरने वाले हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ भी होने वाला है। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जो 7वें भाव पर पड़ रही है, तो विवाह का योग भी बन रहा है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। नए व्यापार का भी योग बन रहा है आपके लिए। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो भाग्य भाव पर होगी, तो भाग्य आपका साथ देगा। धार्मिक यात्राओं का मौका मिलेगा। कुछ नई चीजों को जानने का मौका मिलेगा। धर्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी और भाग्य के साथ की वजह से आप अपने जीवन में सारे रुके हुए कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ रही है। तो भाई का सहयोग, बड़े भाई का सहयोग, दादा का सहयोग, मित्रों का सहयोग, जिसकी वजह से आप अपने रुके हुए कार्य कर पाए। एकाएक धन लाभ होने के भी अनेक अवसर आपके जीवन में आ सकते हैं। तुला राशि वालों, शेयर सट्टा लॉटरी से भी आप धन कमा सकते हैं। एकाएक धन लाभ हो सकता है। अगर कहीं आपने काफी समय से कोई पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था तो ये वो समय है कि जो आपको एकाएक अधिक धन लाभ करवा सकता है। तुला राशि वालों, अपने स्वास्थ्य का अष्टमेत अष्टम होता है। मृत्यु से मृत्यु भाव कहा जाता है, तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर योगियों की तरह एकदम बॉइल्ड फूड खाना है। योगियों की तरह अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो आपके लिए गुरु का यह गोचर शुभता भरा होता चला जाएगा। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि से गुरुदेव बृहस्पति पंचमेश होकर के और द्वितीय भाव में बैठने जा रहे हैं। काफी समय से चली आ रही समस्याएं आपकी समाप्त होने वाली हैं। आपकी वाणी मधुर होने वाली है। लोगों को और परिवार वालों को समझने का अभी आपको मौका मिलेगा। अपनी भूल का कहीं ना कहीं आपको एहसास होगा। आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है वृश्चिक राशि वालों। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति परिवार का साथ दिलाएंगे। परिवार में मांगलिक कार्य होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। हर तरह से आपको अनेक तरह के धन लाभ के भी अवसर जरूर मिलेंगे। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से जो जॉब भाव को, 6वें भाव को देख रहे हैं, तो आप भी अगर एक नई नौकरी की तलाश कर रहे थे तो उस जॉब से आपको अनेक तरह के धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो मृत्यु भाव पर रहेगी, तो आपको भी चिरंजीवी बनाएंगे। लंबी यात्राओं का मौका देंगे। यहाँ पर गुण रहस्यों को जानने का मौका देंगे। आपका रुझान ज्योतिष शास्त्र के प्रति भी बढ़ने वाला है। आपकी इच्छा होगी कि मैं ज्योतिष शास्त्र के रहस्यों को जानूं, सामुद्रिक शास्त्र के रहस्यों को जानूं। वाणी में कहीं ना कहीं मधुरता आएगी। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो कर्म भाव पर है, तो नए तरह के कार्य क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। अगर नया कोई व्यापार शुरू करने जा रहे थे और ऐसा व्यापार की जो पहले से आपके पिताजी कर रहे हो, आपका पैतृक व्यापार हो, अगर उसमें अपना हाथ आजमाते हैं तो ये समझ लीजिए सफलताएं आपके कदम चूमेंगी। कोई आपको रोक नहीं सकता उसमें शिखर पर पहुंचने से। वृश्चिक राशि वालों,
हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है धनु। धनु राशि भी वो एक राशि है कि जिसमें दो दो पंच महापुरुष योग बने हुए हैं। एक भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ है बुध देव से, और एक हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनने जा रहा है गुरुदेव बृहस्पति से। गुरुदेव बृहस्पति चतुर्थेश होकर के और लग्न भाव में विराजमान रहने वाले हैं। फिर से आपके लग्न में गुरुदेव बृहस्पति आ गए हैं, जो काफी समय से काफी हद तक आपको परेशान की हुई थी। आपकी स्वास्थ्य की समस्याएं, उसमें अभी काफी हद तक सुधार होने वाला है। लग्न में आते ही गुरुदेव बृहस्पति, जो आपकी वाणी कड़वी हो गई थी, उसमें कहीं ना कहीं सुधार लाएंगे, व्यक्तित्व में निखार लाएंगे। आध्यात्म के शिखर पर पहुंचने का मन करेगा। आप 100 में से एक व्यक्ति होंगे। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, संतान से लाभ होगा। एकदम आध्यात्मिकवादी आध्यात्मिकता की तरफ आपका मन दौड़ेगा, क्योंकि हंस नाम का पंच महापुरुष योग जब लग्न में बनता है तो कहीं ना कहीं बेवजह की चीजों से वियोग होकर के और हम लोग आध्यात्म की छोर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और साथ में गुरु हो तब तो कहना है क्या, सुख के साधनों में वृद्धि भी करवाएंगे। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। शिक्षा में मन लगेगा, काफी समय से अटका हुआ आपका कोई रिजल्ट आ सकता है। संतान उत्पत्ति में भी आपको फायदा होगा। संतान से भी सुख आपको यहाँ पर दिलवाने वाले हैं। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति 7वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो आपके लाइफ पार्टनर को कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ इश्यू दे सकते हैं, क्योंकि इनकी जो दृष्टि पड़ रही है वो सूर्य, बुध और राहु के ऊपर पड़ रही है। तो आपके लाइफ पार्टनर पति या पत्नी को कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ जरूर देंगे, लेकिन जो एक मति भ्रम हो गया था, जो बुद्धि कहीं ना कहीं खो गई थी, वो बुद्धि आप वापस प्राप्त करने वाले हैं। नए कार्य को करने वाले हैं। व्यापार के अनेक अवसर आपके जीवन में यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर ही पड़ रही है, तो भाग्य उदय होगा। काफी समय से रुका हुआ कार्य आपका बनने लगेगा। धार्मिक यात्राओं का मौका भी मिलेगा। आप अपने कुल देव या कुल देवी के प्रति श्रेष्ठ होने की, श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ बहुत बड़ा धार्मिक कार्य का आयोजन भी कर सकते हैं। धनु राशि वालों, आपको भी चाहिए कि भीगी हुई चने की दाल आप रोज गुड़ के साथ गाय माता को खिलाएं और अपने मस्तक पर चंदन का या केसर का तिलक करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मकर। मकर राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है गुरुदेव बृहस्पति का गोचर। मकर राशि वालों, आपके लिए यह गोचर कहीं ना कहीं नेगेटिव होने वाला है। आपको जबरदस्त हेल्थ इश्यू दे सकता है। अगर आपने अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं किया तो आपको पेट की, इंडाइजेशन की, किडनी की, लीवर की, इस तरह की अनेक समस्याएं आ सकती हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी, बेवजह वेट बढ़ने लगेगा। आपको अनेक तरह से पेशाब, मूत्र, मल मतलब गुप्त रोगों की भी संभावना यहाँ पर आपको दे सकते हैं गुरुदेव बृहस्पति, क्योंकि केतु के साथ बैठे हुए हैं। और रोग भाव में जो आपका अभी योग बन रहा है सभी ग्रहों का, बुध का, सूर्य का और राहु का, तो इनसे परस्पर दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो गुप्त रोग होने की भी संभावना आपके लिए बन रही है। मकर राशि वालों, हेल्थ का विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ से जो बनेगी वो चतुर्थ भाव पर बनेगी, तो सुख के साधनों में वृद्धि होगी। माता से आपके संबंध अच्छे होंगे। काफी समय से अगर मकान लेने की सोच रहे थे तो एक बहुत ही बेहतरीन मकान दैवीय कृपा के साथ आप लेने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो आपके 6वें भाव पर पड़ेगी, तो काफी समय से अगर नई जॉब तलाश कर रहे थे, सिर्फ जॉब के लिए, तो नई जॉब तलाश कर रहे थे, तो जरूर आप उसमें कामयाब होंगे। आपके गुप्त शत्रु बहुत अधिक बढ़ने वाले हैं, पर वो अपने आप समाप्त भी हो जाएंगे। इसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो मकर राशि वालों, आपको भी चिरंजीवी तो बनाने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति, रहस्यों की तरफ ले जाने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र में आपका रुझान बढ़ने वाला है। आप भी सामुद्रिक शास्त्र या कुछ ऐसे शास्त्र जो वेद पुराण है, कुछ ना कुछ अलग जानने की, जो बहुत गूढ़ में, बहुत रहस्यों में छुपा हुआ है, धार्मिक रहस्यों का पर्दाफाश करने का मन करेगा। धार्मिक रहस्यों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। आपको चाहिए कि आप 300 ग्राम हल्दी और 300 ग्राम चने की दाल का कम से कम 12 गुरुवार तक दान अवश्य करें। हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे दर्शक मित्रों, वो राशि है कुंभ। कुंभ राशि से गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो उनके लाभ भाव के कारक, परिवार भाव के कारक होकर के एकादश भाव में बैठ रहे हैं।
तो कुंभ राशि वालों, काफी समय से चली आ रही जो आपकी समस्या थी उसका भी समाधान होने वाला है, क्योंकि गुरु बृहस्पति जब 12वें भाव में गए थे, शनि की 7.5 चल रही है आपको और शनि के साथ इनका गोचर हुआ, तो अनेक तरह की समस्याएं आपके जीवन में आकर के खड़ी हो गई। आपके व्यापार में भी बाधा आई, आपके परिवार में भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई और आपको शारीरिक तकलीफ भी मिली। तो सारी तकलीफों से अभी गुरुदेव बृहस्पति आपको छुटकारा दिलवाने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति जब तक बकरी अवस्था में है तब तक यहाँ पर इनका परिणाम बहुत ही अधिक शुभता वाला रहेगा आपके लिए। कुंभ राशि वालों, एक धन लाभ के अनेक अवसर मिलेंगे, बड़े भाई से सहयोग, अपने मित्रों से सहयोग, कोई पुराना मित्र आपके जीवन में आकर के आपकी गाड़ी को, आपकी नैया को पार लगा सकता है। आपके रुका हुआ जो काफी समय से कार्य या व्यापार था वो चल पड़ेगा किसी पुराने मित्र की सहयोग से। तो एकाएक धन लाभ होने वाला है, शेयर सट्टा मार्केट से भी लाभ होगा। कहीं से आपने लॉटरी खरीद रखी थी और वो लॉटरी इस समय में अगर खुलने वाली है तो उस लॉटरी में आप विजय होंगे, ये बात निश्चित है। तो आपको भी थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, पारिवारिक मतभेद ना हो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बेस्टेस्ट रिजल्ट आपको भी देने वाले हैं। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि रहेगी वो आपके 3य भाव पर रहेगी। तो भाई बहनों से आपके संबंध सुधरने वाले हैं, पराक्रम में वृद्धि होने वाली है, छोटी यात्राओं से लाभ होने वाली है। गले, गर्दन और कंधे में अगर काफी समय से तकलीफ थी तो वह तकलीफ अभी दूर होने वाली है। हेल्थ इश्यू जो आपको काफी समय से चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। आप एक बेटर स्वस्थ लाइफ जी पाएंगे इस समय गुरु के गोचर के समय। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि 5म भाव पर है और 5म भाव में जिस तरह की ग्रह स्थिति बनी हुई है सूर्य, बुध और राहु की, तो आपके संतान के साथ आपका मतभेद ना हो इस चीज का ध्यान रखें। शिक्षा में मन आपका भटक सकता है, व्यापार की तरफ आपका मन जा सकता है। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं तो मिस कैरेज होने की भी संभावना बनी है, इस चीज का भी ध्यान रखें। पूर्व जन्म में किए हुए शुभ कार्यों का फल यहाँ पर आपको मिलने वाला है, एकाएक धन लाभ भी मिलने वाला है, आपकी वाणी में मधुरता भी आएगी, हर तरह से आपके लिए सुटेबल होगा गुरु का यह गोचर। कुंभ राशि वालों, यहाँ पर बैठे गुरु की 7वीं दृष्टि व्यापार भाव पर है, तो किसी भी परिवार वाले के सहयोग से नए व्यापार में या पुराने व्यापार में ही आप कुछ बहुत अच्छा कर पाएंगे। नए व्यापार में भी आप अगर हाथ आजमाते हैं तो नया व्यापार भी आपको 100 गुना बेस्टेस्ट गुड रिजल्ट देने वाला है। बहुत आगे बढ़ने वाले हैं अगर आप नया व्यापार इस समय शुरू करते हैं तो। पार्टनर के साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, जो काफी समय से मतभेद चल रहा था वो दूर हो जाएगा। पति और पत्नी के स्वास्थ्य में भी सुधार होने वाला है। यहाँ पर कुंभ राशि वालों, कुंभ राशि वालों, आपको चाहिए कि आप भी रोज हल्दी या केसर का तिलक अपने माथे पर करें। हल्दी डाल करके जल सूर्य भगवान को जरूर दें। यहाँ गुरुदेव बृहस्पति आपको बेस्ट देंगे अगर आपने खुद को समझ करके अपनी वाणी पर कंट्रोल रख करके इस समय का सदुपयोग किया। तो हम लोग जिस अगली राशि की बात करेंगे वो राशि है मीन। मीन राशि में भी 2 पंच महापुरुष योग बने हुए हैं, एक भद्र नाम का पंच महापुरुष योग और एक हंस नाम का पंच महापुरुष योग आपके ही राशि स्वामी गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश होकर के 10वें भाव में बनाने वाले हैं। मीन राशि वालों, काफी समय से रुका हुआ कार्य आपका भी बनने वाला है। जो कहीं ना कहीं पारिवारिक मतभेद था वो दूर होने वाला है, बड़ी भाई बहनों से मतभेद दूर होने वाला है। काफी समय से जो आपकी आय स्थिर हो गई थी वो स्थिरता अभी समाप्त होने वाली है। पिता के स्वास्थ्य में भी आपको यहाँ पर अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। काफी समय से बीमार थे तो हेल्थ में बहुत अधिक सुधार होने वाला है। आप बहुत अधिक धर्म को अपनाने वाले हैं क्योंकि ये कर्म भाव है, तो धर्म के और लग्नेश भी बन रहे हैं आपके, तो धर्म की ओर बढ़ करके धर्म के शीर्ष पर पहुंच करके आप एक बहुत ही सुपर व्यक्ति, जो कहते हैं ना कि हजारों व्यक्तियों में एक व्यक्ति हो, धर्म के साथ कर्म को करते हुए अपने आप को साबित कर पाएंगे। ये वो समय है आपके लिए मीन राशि वालों। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि बन रही है वो आपके परिवार भाव पर बन रही है। परिवार का सहयोग मिलेगा, अनेक तरह के धन लाभ के अवसर आपके जीवन में आएंगे। परिवार के सपोर्ट के साथ साथ मांगलिक कार्य भी आपके परिवार में होने वाले हैं। परिवार के सदस्यों में वृद्धि भी होने वाली है। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो आपके माता भाव पर पड़ेगी तो माता के स्वास्थ्य को भी अच्छा करेंगे, सुखों के साधनों में वृद्धि करेंगे। कहीं भूमि भवन मकान वाहन से भी आपको लाभ दिलवाने वाले हैं। काफी समय से मकान लेने की सोच रहे थे तो आप जरूर सफल होने वाले हैं। अगर आप उस हद तक
कभी सोचा है तो फार्म हाउस वगैरह भी खोल सकते हैं आप। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे मीन राशि वालों, उतना ज्यादा आपको गुरु के गोचर का यह लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर बैठे गुरुदेव बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 6वें भाव पर पड़ने वाली है। तो आपके शत्रु तो गुप्त शत्रु बहुत बढ़ेंगे, लेकिन वो अपने आप समाप्त भी हो जाएंगे, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये रोग भाव है तो थोड़ा मामा को कष्ट दे सकते हैं, थोड़ा कहीं ना कहीं खर्च में अधिकता की वजह से आपको ऋण भार भी महसूस होगा। लेकिन अगर आप काफी समय से, क्योंकि कर्म भाव में बैठ रहे हैं और जॉब भाव पर दृष्टि कर रहे हैं, तो काफी समय से अगर आप एक बहुत ही अच्छी जॉब चाह रहे थे तो उसको पाने में आप सफल होंगे और उस जॉब में आपको बहुत ही अधिक प्रसिद्धि, सफलता, नेम, फेम, शोहरत सब मिलने वाली है। मीन राशि वालों, आपको चाहिए कि आप 3 चने की दाल रोज अपने पानी में डाल करके नहाएं, 3 चने की दाल अपने पानी में डाल करके नहाएं और 108 चने की दाल बुधवार को शाम को भिगा करके गुरुवार को सुबह उसकी माला बना करके श्री हरि विष्णु, श्री रामचंद्र जी या श्री कृष्ण भगवान को पहनाते हैं तो गुरु का यह इतना जबरदस्त गुड परिणाम, बेस्टेस्ट जो भी आप कहें मिलेगा कि आपने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। ये समय गंवा दिया तो अगले 12 सालों तक ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार दर्शकों।